भूल कर भी ये 5 चीजें इस तरीके से मत खाइएगा, वरना आपके शरीर को इससे होते हैं बेहद नुकसान। कौन सी है ये 5 चीजें जिन्हें आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खाना है? चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें आपने अगर गलत तरीके से लिया तो ये आपके शरीर को फ़ायदे की बजाय नुकसान देती हैं। नंबर 1 पर आता है पालक। देखिए, पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और नाइट्रेट पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। पर अगर इसे एक बार बनाने के बाद आप ये सोचें कि ये बच गया है, इसे फ्रिज में रख दें और दोबारा गर्म करके खा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पालक को दोबारा गर्म करने से उसके मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके शरीर के लिए फिर नुकसानदायक हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा गर्म करने के बाद वो एक तरीके से आप कह सकते हैं टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्राइट में बदल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स के रूप में काम करता है। तो अगर आपको पालक खाने की इच्छा है या आप पालक खाते हैं तो ऐसे में कोशिश करें पालक या पालक से बनी हुई जो भी सब्जी है जिसके अंदर भी आपने पालक का इस्तेमाल किया है उसे एक बार में ही खाकर ख़त्म कर दें। दोबारा फ्रिज में रख कर दोबारा से गर्म करके इसको बिल्कुल मत खाइएगा। ये शरीर में टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है, आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है और आपके ब्लड को भी खराब करने का काम करता है। नंबर 2 पर आता है चाय। हालांकि चाय सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पर आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि एक बार चाय बनाई उसके बाद अगर बच जाती है तो उसे छान करके ढककर रख दिया जाता है और कुछ समय के बाद दोबारा से गर्म करके इसको ले लिया जाता है। तो चाय वैसे ही शरीर के लिए नुकसानदायक है, पर अगर आप इसे रख कर और दोबारा गर्म करके पीते हैं तो ये आपके शरीर को दुगने तरीके से नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि इसमें मौजूद जो कैफीन होता है वो टॉक्सिक हो जाता है दोबारा गर्म करने के बाद। एक तो सबसे खराब बात चाय, जो कि हमारी हड्डियों को सुखाने का काम करती है, बॉडी में आयरन और कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं होने देती है अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। दूसरा, अगर आप इसको एक बार बनाकर रखा, गर्म किया दोबारा और फिर इसको लेते हैं तो ये एसिड रिफ्लेक्शन का काम करती है, आंतों को खराब करने का काम करती है, आपको गैस की समस्या बढ़ा देती है, आपके खाने को पचने से रोकती है और आपके ब्लड को खराब भी करती है। बहुत सारे नुकसान देती है अगर आप चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं। तो पहली बात, इसको ना ही पिए, अगर पीते हैं तो ताज़ी उतनी ही बनाएं और उतनी ही पिए और इसे किसी नमकीन चीज़ के साथ ना पिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 पर आता है कि अगर आप जो है ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं, कोशिश करें कि आप सरसों के, मूंगफली के, तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छे होते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन तेलों को इस्तेमाल करते समय परेशान होते हैं, क्योंकि जब इन्हें गर्म किया जाता है तो एक अलग सी तीखी और गंध इनके अंदर से आती है, इसी वजह से खासकर सरसों के तेल की अगर हम बात करें तो लोग इसको इस्तेमाल करना यूं पसंद नहीं करते हैं कि क्योंकि इसको जो है जब गर्म करते हैं तो इसमें से बहुत सारे धुआं निकलता है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि इसको बहुत टाइम वेस्ट होता है दोबारा गर्म करने में, ये सारी चीज़ें, तो वो रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो रिफाइंड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसका बिल्कुल भी किसी भी हालत में इस्तेमाल ना करें। और अगर आप सरसों के तेल को भी और तिल के तेल को और मूंगफली के तेल को भी अगर बार बार गर्म करते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाता है। अगर आप इसको भी दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके शरीर को नुकसान देता है और कैंसर का कारण बनता है। इसलिए सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो या कोई भी ऑयल हो, उसको आप जो है बिल्कुल भी गर्म करके एक बार और दोबारा इस्तेमाल ना करें। जब जितनी मात्रा में लेना है उतना ही गर्म करें। हालांकि मेरे तरीके से मैं एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि सरसों का तेल इस्तेमाल करने से घर में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, बहुत समय लगता है, तो ऐसे में एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है एक हफ्ते के लिए आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं भी करती हूँ, सरसों का तेल, रिफाइंड तो इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, तो सरसों के तेल के लिए जब आप इसको गर्म कर रहे होते हैं और एक बार इसका धुआं निकल जाता है तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा आलू का काट कर डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है एक ही बार में। उसके बाद आप जो है इसको पूरे ऑयल को निकाल करके साइड कर लें। इसमें कोई भी चीज़ तलनी नहीं है और सिर्फ एक आलू का छोटा सा टुकड़ा डालना है और इसको पूरी गंदगी इसकी साफ हो जाती है, ऑयल एकदम प्योर हो जाता है। उसके बाद ठंडा करके इसे किसी कांच के बॉटल में स्टोर कर लें। अब जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है, पूरियां तलने के लिए नहीं, लेकिन सब्जी में तड़का लगाने के लिए आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 2 चम्मच डालिए, हल्का सा गुनगुना कीजिए और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर पर आता है, अगर आपको भी आटा गूंथ कर फ्रिज में रखने की आदत है और आप इसे दोबारा से इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए आटे में फंगस लगने लगती है, बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको गट से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग होना, पेट में दर्द और मरोड़ रहना, या फिर इनमें से बहुत सारे लोग ये कहना पसंद करेंगे कि हम बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 बार या कुछ समय में ही आपके साथ ऐसा हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी गट जरूर कमजोर होती है अगर आप फ्रिज के रखे हुए आटे का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पहली बात तो ये कि जो आटा हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट पहले ही गूंथा जाए। इसके बाद अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने गूंथा है तो उसके बाद इसकी रोटियां बना सकते हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है तो ऐसी किसी भी वस्तु जिसको हमने फ्रिज में रखकर ठंडा कर दिया है उसको दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। तो आटा भी पहले ठंडा हो गया, फिर हमने उसकी रोटियां बनानी है तो तवे पर खूब अच्छे टेम्परेचर पर, हाई हीट पर वो गर्म हो जाता है। तो ऐसी रोटियां पचती नहीं हैं, गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग करती हैं, अल्सर की समस्या करती हैं, धीरे धीरे आपके गट को कमज़ोर करती हैं, और साथ में ये जो आप इस तरह के आटे की अगर लंबे समय तक रोटियां खाते हैं तो ये शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट करती हैं और ब्लड को भी ख़राब करने का काम करती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आटे को गूंथ कर ना रखें। इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप जो है दोनों टाइम आटा गूंथ सकें तो क्या कीजिएगा, जब आप रोटी बना रहे हैं 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि बासी रोटी शरीर के लिए फायदेमंद है, ना कि फ्रिज में रखा हुआ बासी आटा। तो ये आपके लिए सुविधाजनक रहता है कि उन रोटियों को फिर से आप जो है हल्का गर्म करके खा सकते हैं। बासी रोटी फायदा करती है लेकिन बासी आटा आपको फायदा नहीं करता, उसे खाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है, कभी भी देखिए आजकल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है ना, पालक के साथ में दूध के प्रोडक्ट्स को मिक्स किया जाता है। तो अगर आप पालक का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी इसके साथ दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल ना करें। खासकर मैं आपकी बात करूं, पालक और पनीर बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं। ये जो है हमारे शरीर के लिए विरुद्ध आहार की तरह काम करता है और टॉक्सिन्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, ब्लड को ख़राब करने का काम करता है, गट को ख़राब करने का काम करता है। इसके अलावा स्किन डिसीज़ लेकर के आता है, जिसमें कि आपने देखा होगा सफ़ेद दाग की समस्या सबसे ज़्यादा आजकल देखने के लिए मिल रही है। तो प्लीज़ पालक और पनीर को एक साथ इस्तेमाल ना करें, पालक को दोबारा गर्म ना करें, फ्रिज में आटे को स्टोर ना करें, और इसके अलावा फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को दोबारा गर्म ना करें जिससे कि बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट ना हो। ये कुछ आम बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें तो बहुत आसानी से निरोगी रह सकते हैं और अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।